ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम अवेलेबल नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मजीद टैक्स लगाने पर गौर। इसके अलावा कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि OGDC, PPL, वेव्स ऐप, TPLP, PSO, प्रेमा, SSGC, इसका रिव्यू करेंगे अब। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कल की फिक्र क्यों करते हो? जिस रब ने आज तक सब संभाल लिया है वही कल भी सब संभालेगा। बिल्कुल, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कल क्या होगा, किस तरह होगा, क्योंकि ये शैतानी वसवसे होते हैं। लेकिन जब हम पूरे यकीन के साथ, जब अल्लाह ताला ने हमें आज संभाला है तो इंशाल्लाह कल भी बेहतरीन संभालेगा इंशाल्लाह ताला। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। कल हमने देखा कि मार्केट के अंदर न्यूज़ थी कि इंटरेस्ट रेट में 1% कमी हुई। उस हिसाब से नो डाउट मार्केट को एक बेहतरीन परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन चूंकि कल ही बताया गया था, देखिए मार्केट का जो टफ एरिया होगा 1,15,000 से लेके 1,16,000 का जो एरिया होगा वो टफ एरिया होगा, और इस एरिया के अंदर मार्केट ने सस्टेन करना है। उस एरिया में मार्केट ने उसको ब्रेक करके वहां पे रुकना है। अदरवाइज अगर मार्केट उस लेवल तक जाती है तो प्रॉफिटिंग को खास तरजीह देनी है, क्योंकि मार्केट बैक भी कर सकती है जब तक उस लेवल को सस्टेन नहीं करेगी। आज सुबह जब मार्केट लाइव जब स्टार्ट रही तो ऑडियो कॉल के थ्रू ही बता दिया गया था कि जब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स स्टेबल नहीं होंगे, उससे पहले अगर मार्केट 900, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट प्लस भी हो जाती है तो आपने बेचने के अमल को जारी रखना है, क्योंकि मार्केट के पॉइंट्स रिवर्स हो जाएंगे, मार्केट ज्यादा देर रुक नहीं सकेगी। और आज कुछ इस तरह ही हुआ कि पॉजिटिव स्टार्ट रही 200 पॉइंट, और फिर हमने देखा कि 990 पॉइंट प्लस तक गई। 1,15,093 का मार्केट ने हाई लेवल देखा। उस वक्त वॉल्यूम बहुत कम थे, 60 मिलियन के वॉल्यूम से टोटल। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक गिरावट स्टार्ट रही, और मार्केट तकरीबन अगर हम देखें तो 100 पॉइंट माइनस के करीब चलती रही। फिर पूरा दिन मार्केट 600 पॉइंट प्लस, 100 पॉइंट माइनस, और फाइनली हमने देखा कि मार्केट में आखिर में गिरावट रही 683 पॉइंट की, और उसके बाद मार्केट क्लोज रही 533 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,13,568 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, वॉल्यूम में 419 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, और जबकि 388 मिलियन के वॉल्यूम्स थे कल से ज्यादा वॉल्यूम्स रहे। आज अगर हम देखें कि इंडेक्स नेगेटिव जरूर हुआ है, लेकिन आज इसमें 187 कंपनीज वो पॉजिटिव हुई हैं जो बहुत अच्छी खासी गिर चुकी थी। आज अगर जो नेगेटिव साइड पर देखें तो 217 कंपनीज नेगेटिव हुई हैं। कुछ सेक्टर शिफ्टिंग भी हुई है, स्वैपिंग भी हुई है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स थोड़े बेहतर चल रहे थे, उनमें आज गिरावट रही। और इसमें इसके अगेंस्ट में हमने देखा कि ऑटो, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, छोटे स्क्रिप्ट थोड़े से लाइनअप होते हुए नजर आए, और IT सेक्टर स्पेशली रिबाउंड होते हुए नजर आया। टाइमली कॉल्स भी दी गई, नेटसोल की चलने से पहले कॉल दी गई, बहुत सारे स्टॉक के चलने से पहले स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव भी हुए। इस तरीके से हमने देखा कि SSGC के अंदर भी एक अच्छा खासा प्रेशर जनरेट होते हुए नजर आया, और SSGC भी आपका लोअर लो के करीब करीब क्लोज होते हुए नजर आया। तो इन सब का हम रिव्यू करेंगे कि क्या वजह हुई, टेक्निकल लेवल्स पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर किस तरह की चीजें चलती रही, इसको भी गौर करेंगे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन में ऑयल एंड गैस सेक्टर टॉप पे रहा, 144 पॉइंट। ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी पॉजिटिव रहे। आज सबसे ज्यादा नेगेटिव जो रहे वो सीमेंट सेक्टर्स के पॉइंट्स हैं, 269 पॉइंट्स, कमर्शियल के 230, कमर्शियल बैंक्स के 203 पॉइंट, बाकी फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स और बाकी सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हुकूमत का IMF मुज़ाकरात से कबल 4 लाख रुपए माहाना पेंशन पर टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि IMF के टारगेट को भी मीट करना है और नए टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जरिया ने खाद की तकसीम के लिए अजीम के साथ शराकतदारी यानी पार्टनरशिप कर ली, तो ये जरिए कंपनी के लिए अच्छा है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 6,100 रुपये का इजाफा रहा, जबकि बैंक अल हबीब को कीनिया का दफ्तर बंद करने की इजाज़त मिल गई। बैंक अल हबीब इसी वजह से आपको परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि कीनिया में जो अपना ऑफिस था उसको बंद कर दिया। अच्छा, पाक रुपीज़ भी आज 15 पैसे गिरावट की तरफ रहा है अगेंस्ट डॉलर के, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव था। इसके अलावा अगर हम देखें, ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और मार्केट में जो एक 100 बेसिस पॉइंट के ऊपर एक गेन होना चाहिए था वैसा गेन नजर नहीं है। लेकिन अगर हम इंडेक्स के लिहाज से देखें तो वैसे नजर नहीं आए, लेकिन अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो काफी स्क्रिप्ट में इजाफा भी हुआ है, और काफी स्क्रिप्ट बेहतर भी क्लोज हुए हैं। अच्छा, टेक्निक इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $58.60 के पास। क्रूड ऑयल 59 से लेकर 61 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड है और तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। 55 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी।
अदरवाइज तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। गोल्ड सिल्वर में कल ही बता दिया गया था कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ गए, तो गोल्ड सिल्वर की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। तो गोल्ड में जो स्टॉप लॉस है वो 3300 का है। 3300 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी करेगा, अदरवाइज 3500 से 3450 से लेके 3550 3650 तक भी जा सकता है। सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर आपका 3350 से लेके 34 तक भी जा सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुके हैं और डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 517 पॉइंट वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड है, जबकि 1881 पॉइंट मंथ के हिसाब से ओवरसोल्ड है मार्केट। इस हिसाब से मार्केट यानी कि अच्छी खासी ओवरसोल्ड है। अगर हम साल के हिसाब से देखें तो मार्केट 21,834 पॉइंट ओवरबोट साइड पे बंद रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में कल भी हमने आपको चार्ट शेयर किया था जिसमें आपको लेवल बताया था कि 1,15,000 की तरफ तो बढ़ जाएगी मार्केट, लेकिन 1,15,000 और 16,000 के दरमियान वहाँ प्रेशर होगा मार्केट के अंदर, 15,500 का लेवल ब्रेक करना होगा। मार्केट लेवल ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट ने अपना जो ट्रायंगल था 1 लाख यानी 15,000 का लेवल भी ब्रेक किया और मार्केट ने साथ ही 1,14,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना ट्रायंगल ब्रेक कर दिया, यानी कि कल भी प्रेशर हमें कंटिन्यू नजर आ सकता है। कल मार्केट जब तक 1,14,000 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगी, मार्केट तेजी नहीं कर पाएगी। उससे पहले मार्केट के बाद जगह होगी कि मार्केट 1,13,200 से लेके 1,13,000 की तरफ 12,800 की तरफ बढ़ सकती है, थोड़ा सा डिक्लाइन करके अपने आपको मजीद डिस्काउंट करवा सकती है। उसके बाद मार्केट में 1,12,000 1,13,000 के पास सपोर्ट आ रही है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1,11,000 सपोर्ट होगी, अदरवाइज मार्केट के पास जगह होगी कि 1,12,800 और 1,13,000 से मार्केट रिबाउंड कर जाए, बाउंस बैक कर जाए, तो फिर मार्केट आपको अटेम्प्ट करे दोबारा से ब्रेकआउट करने के लिए 1,14,000, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। तो कल के दिन में ये इन शॉर्ट ये है कि मार्केट कल थोड़ा प्रेशर को कंटिन्यू कर सकती है और फिर सपोर्ट से रिबाउंड होने के चांसेस है। उसके बाद मार्केट आपकी रैली कर सकती है, आपकी बाउंस बैक कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट में कुछ स्टॉक्स के रिव्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ओजीडीसी की बात करें तो ओजीडीसी चूंकि काफी दिनों से ओजीडीसी एक डिक्लाइन कर रहा था, अच्छा खासा एक डिक्लाइन कर रहा था और तकरीबन इसकी जो करेक्शन स्टार्ट रही थी 234 रुपए से स्टार्ट रही थी। अच्छा, सर्कुलर डेट की एक खबर आनी थी, आधी खबर आ गई, आधी खबर बाकी थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक टेंशन क्रिएट हुआ इंडिया पाकिस्तान ऑफिस के बाद, ओजीडीसी वैसे परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि ओजीडीसी को अगर हम देखें तो ओजीडीसी ने अच्छा खासा एक लो बना लिया है और ओजीडीसी का जो लो बना है वो 197 यानी कि एक सपोर्ट बनी है अच्छी सी। अगर 197 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ओजीडीसी के पास जगह है कि ओजीडीसी का मोमेंटम जो पॉजिटिव है और ओजीडीसी 206 से लेकर 212 तक यानी मूव कर सकता है साइड की तरफ, ओजीडीसी के अंदर रैली बन सकती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी कुछ इस तरह का हिसाब किताब था कि पाकिस्तान पेट्रोलियम ने भी अच्छी खासी गिरावट स्टार्ट की थी 193 से और मुसलसल गिरते हुए आ रहा था। पाकिस्तान पेट्रोलियम भी ओवरसोल्ड हो चुका है और टेक्निकल यानी कि इसमें मूव बन सकती है। आज भी थोड़ी सी अच्छी रिकवरी रही थी, आने वाले दिनों में मजीद थोड़ी सी बेहतर रिकवरी रह सकती है। स्टॉप लॉस से 144 अगर ब्रेक नहीं करता है तो 155 158 162 का लेवल अचीव कर सकता है। जिनके बाद ओजीडीसी पीपीएल पड़े हुए हैं तो उनके लिए ये कि पॉजिटिव साइड पर है और इनमें थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। आज हमने देखा कि वेव्स ऐप को भी कैप लगा, क्योंकि वेव्स ऐप 2 दिन से स्पेशल ग्रुप में दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि वेव्स ऐप के अंदर जो है वो तेजी का ट्रेंड स्टार्ट हो गया और वेव्स ऐप ने आज इसी वजह से ऊपर के कैप के करीब क्लोज रहा, एक दो बार कैप भी मारा और फिर कैप के करीब क्लोज रहा। वेव्स ऐप के पास जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 10 रुपए 20 पैसे का आ रहा है, यानी कि 960 के करीब चल रहा है और 10 रुपए 20 पैसे 10 रुपए 20 पैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे प्रॉफिटिंग कीजिएगा, यहाँ से तेजी नहीं कीजिएगा। जब 10 रुपए 20 पैसे सस्टेन कर ले उसके बाद नई तेजी होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो जिनके पास वेव्स ऐप है कल के दिन भी अगर जैसे वेव्स ऐप के अंदर थोड़ा हाई साइड पे जाए तो प्रॉफिटिंग को खास तरजीह दें और अब नई बाइंग 10-40 पे करें, 10-20 के स्टॉप लॉस के साथ, उससे पहले ना करें। इसी तरीके से अगर हम देखें यानी कि टीपीएल-पी में अगर देखा जाए तो टीपीएल-पी जो है इस वक्त यानी कि ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। टीपीएल-पी के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट रही है, 11-12 के करीब से गिरावट हुई है और इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन ये जो टीपीएल-पी चल रहा है 8 रुपए 30 पैसे के करीब चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि टीपीएल-पी 860 से लेके 940 के दरमियान जा सकता है और स्टॉप लॉस होगा इसका 780 और एक रैली कर सकता है। एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद इसमें थोड़ी सी रैली बन सकती है टीपीएल-पी के अंदर। अच्छा, बात करते हैं पीएसओ के हवाले से, पाकिस्तान स्टेट ऑयल।
पाकिस्तान स्टेट ऑयल में हमने देखा कि आज एक अच्छी रैली की, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी ओवरसोल्ड था, जमा हो रहा था और रैली बन रही थी, जिस वजह से आज 369 से अबव का हमने हाई भी देखा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर 370 का हाई देखा और फिर बाद में करेक्शन के साथ 363 के करीब क्लोज रहा। अभी भी रैली थोड़ी कंटिन्यू होगी और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 376 बनता है। अगर 376 का लेवल ब्रेक कर जाएगा तो फिर लॉन्ग रैली स्टार्ट हो जाएगी, 380-400 रुपए की रैली स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज जो पीएसओ का स्टॉप लॉस है 353 और टारगेट अचीव हो सकते हैं 368, 375 और 383, यानी कि ये टारगेट्स बना सकता है। अच्छा, प्रेमा की तरफ आ जाए। प्रेमा में अक्सर लोग काम करते हैं और प्रेमा बेसिकली अगर देखा जाए तो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। और प्रेमा रिसेंटली बहुत लोअर साइड से 44 से 93 तक गया था ये, और इसमें फिर एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट रहा। प्रेमा में बिल्कुल भी बाइंग ना करें ये सोच के कि सस्ता मिल रहा है, नीचे मिल रहा है तो हम फौरन से बाई कर ले, क्योंकि प्रेमा की जो सपोर्ट जनरेट हो रही है वो जो जनरेट हो रही है 54 से लेके तकरीबन अगर हम देखें 54 से लेके 51 के 49 के दरमियान जनरेट हो रही है। 49 का लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो मजीद डिक्लाइन कर जाएगा, लेकिन अदरवाइज 49 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो 54 51 के दरमियान आके फिर रिबाउंड के चांसेस होंगे। तो जो प्रेमा में स्टक्स हैं उनके लिए ये कि 54 के करीब और 49 के करीब मेजर सपोर्ट्स हैं। इस सपोर्ट्स पे आने के बाद अपनी करेक्शन मुकम्मल करने के बाद इसमें रिबाउंड बन सकता है। अच्छा, बात करते हैं आज फाइनली एसएसजीसी की। एसएसजीसी में हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन ऊपर का लॉक लगा 41 रुपीज तक, यानी कि अच्छा खासा एक बायर था और फिर एक अच्छी रैली बन रही थी। लास्ट ईपीएस बहुत अच्छी आई थी प्रेमा की, तकरीबन अगर देखा जाए तो 92 पैसा आई थी और इस बार एक्सपेक्टेड था कि मजीद बेहतर अर्निंग आएगी 13 मई को, लेकिन हमने देखा कि एसएसजीसी के अंदर एक सेलिंग नजर आई, क्योंकि मार्केट में एक रूमर्स चल रही थी कि इनके लॉसेस बहुत ज्यादा आएंगे और यानी गवर्नमेंट से ये बात कर रहे हैं कि मजीद गैस के प्राइस बढ़ाए जाएं ताकि अपने लॉसेस को कवर किया जा सके। लेकिन अगर हम टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर देखें तो एसएसजीसी ओवरबोट हो चुका था 41 के करीब और तकरीबन 42 के करीब, 42 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से हमने 42 के पास इसके अंदर एक सेलिंग देखी। कल भी अगर हम देखें तो आज जैसे 36 पे क्लोज रहा है, कल थोड़ा प्रेशर कर सकता है, लाइक 35 से लेकर 34, और प्रेशर लेने के बाद रिबाउंड के चांसेस होंगे, क्योंकि मेजर जो सपोर्ट जनरेट हो रही है 34 से लेके 33, ये मेजर सपोर्ट जनरेट हो रही है, जिसके बाद रिबाउंड के चांसेस होंगे। तो जिनके पास एसएसजीसी पड़े हुए, घबराने वाली बात नहीं है। एसएसजीसी की मूव इस तरह की बनती है कि अचानक से बढ़ जाता है और अचानक से गिर जाता है। तो इस वक्त चूंकि टेक्निकल करेक्शन भी थी, इस वजह से इसमें गिरावट है, गिरावट थोड़ी और कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद इंशाल्लाह रिबाउंड होने के चांसेस होंगे। इस तरह के और बहुत सारे स्पेशल कॉल्स होती हैं, स्पेशल स्टॉक्स होते हैं जो ग्रुप में टाइम बाय टाइम शेयर किए जा रहे होते हैं, बताया जा रहा होता है। इनको जब कुछ स्टॉक चलने वाला तो इनकी कॉल भी दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर, आपको बताया जाएगा किस तरह पुराने हाउस से आप हमारे हाउस के अंदर अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। बिना शेयर सेल के शेयर ट्रांसफर भी हो जाते हैं। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आपने जस्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना और फ्री में व्हाट्सएप जो स्पेशल ग्रुप है उसको आप अवेल कर सकते हैं एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। कल के दिन हम ये देखेंगे मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर जरूर होगा, लेकिन चीज़ें डिप पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट होंगी और फिर इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा अपसाइड का। तो इसलिए कल के दिन स्टार्टिंग में अगर प्रेशर हो 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट तो आपने पैनिक नहीं करना है। ये देखना है कि अगर वॉल्यूम्स लो हैं तो रिबाउंड होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, अगर वॉल्यूम्स अगर हाई होंगे तो फिर एक टेंशन होती है, फिर एक घबराहट होती है। लेकिन स्टार्टिंग में आप देखेंगे वॉल्यूम्स कम होंगे, मार्केट थोड़ा सा प्रेशर ले रही होगी, लेकिन तकरीबन 1 आध घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको मौका मिलेगा अपसाइड का और रैली का। लेकिन उसमें आपने यही करना है कि हायर साइड पे चीज़ों को सेल करना है ताकि डिप पर दोबारा लिया जा सके। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।